साथियों, धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि धर्म का अध्ययन केवल ब्राह्मण कर सकता है और धर्म का ज्ञान भी सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण को दे सकता है, किसी दूसरे वर्ण को नहीं दे सकता है। या तो क्षत्रिय को दे सकता है, वैश्य को भी दे सकता है, लेकिन मुख्य रूप से धर्म का अध्ययन ब्राह्मण ही कर सकता है। शूद्र धर्म का अध्ययन, धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता है। यदि वह करता है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी दंडनीय सजाएं दी जाएगी, जितनी भी कड़ी से कड़ी हो। चलिए साथियों, देखते हैं हम लोग मनुस्मृति में किस प्रकार से ब्राह्मणों का धर्मशास्त्र के अध्ययन के बारे में लिखा गया है। स्वमे ब्राह्मणो भुंगक्ते स्वम वस्ते स्वम ददाति च आनृशम्य स्यात् ब्राह्मणस्य भुवस्ते हित्रे जनः। साथियों, कहा गया है कि ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपना ही दान देता है, अर्थात दूसरे का अन्न वस्त्रादि सब ब्राह्मण ही का होता है। साथियों, ब्राह्मण को जो दान देता है वह ब्राह्मण का होता है। ब्राह्मण अपना दान खुद लेता है, खुद करता है, और जो भी वस्त्र होता है सारा कुछ ब्राह्मण का ही होता है। ब्राह्मण ही की कृपा से अन्य लोग पदार्थों को भोगते हैं। बताइए, हम लोग जो भी पदार्थ उपयोग करते हैं, जो भी पदार्थ को भोगते हैं, वह ब्राह्मण की देन है। बताइए, ब्राह्मण की देन किस प्रकार से है? उसको यदि हम चावल खाते हैं, चावल बनाते हैं, उसका उपज हम लोग खुद करते हैं, फिर ब्राह्मण का कैसे हो गया? यदि कोई भी किसी भी प्रकार की फैक्ट्री में काम करते हैं हम लोग, तो कार्य करने के बाद जो वस्तुएं बनाते हैं वो तो हम लोगों के द्वारा निर्मित की गई है, फिर वह ब्राह्मण का अधिकार उस पर किस प्रकार से हो गया? साथियों, इसी तरह से हम लोगों को ब्राह्मण इस देश में, इस समाज को गुमराह करने का काम किया है। आगे का श्लोक कहता है, तस्य कर्म विवेकार्थम शेषनाम मनु प्रवश स्वयं भुवो मधुरी मानिदम शास्त्रम कल्पयत। उसके मतलब हो गया, ब्राह्मण और अन्य वर्णों के कर्मों के जानने के लिए ही बुद्धिमान स्वयं भुव मनु ने इस शास्त्र की रचना की। साथियों, इस शास्त्र की जो रचना मनु के द्वारा किया गया है, इसमें ब्राह्मणों के जानने के लिए ही किया गया है। इस समाज में, इस देश में जो भी वस्तुएं हैं उस पर ब्राह्मण का अधिकार जताने के लिए इस शास्त्र का अध्ययन किया गया है। आगे साथियों, विदुषा ब्राह्मणे नेदम ध्येयं प्रयत्नतः शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यंग नान्येन केनचित्। विद्वान ब्राह्मण इस शास्त्र को अच्छी तरह पढ़े और यत्न पूर्वक शिष्यों को भी पढ़ावे, कोई दूसरे को ना पढ़ावे। साथियों, इस शास्त्र को विद्वान ब्राह्मण ही पढ़ें और अपने शिष्य को पढ़ावें, उसके अलावा किसी को नहीं पढ़ावे। अब बताइए, जो ब्राह्मण है, शिष्य तो खुद वह ब्राह्मण को ही बनाएगा और किसी भी वर्ण को नहीं बनाएगा। इसलिए साथियों, वेद हो गया, इसका जो भी धर्मशास्त्र है, ग्रंथ है, सिर्फ ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार था। आगे साथियों, इदम शास्त्राम ध्यानो ब्राह्मणा शांतिव्रतः मनोवांग देहजेर नित्यम कर्म दोषे नर्म लिप्यते। इस शास्त्र के अध्ययन करने वाले और इसके अनुसार अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण मन, वचन और शरीर से होने वाले नित्य कर्मों के दोष से रहित होता है। साथियों, कहा गया है, जो ब्राह्मण इस शास्त्र का अध्ययन करता है, अध्ययन करने के बाद इसके अनुसार जो है उसके अनुष्ठान करने वाले, इसको जो ग्रहण करते हैं, जो ब्राह्मण इस शास्त्र को ग्रहण करेगा, उसका मन, वचन और शरीर से होने वाले नित्य कर्मों के दोष, यदि वह अपने शरीर से, मन से किसी प्रकार का दोष करता है या किसी भी प्रकार के अत्याचार करता है, तो वह जो साथियों दोषों से रहित होता है, दोष से रहित होता है, उसके ऊपर इस दोष का किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी या दंडनीय नहीं होगा। इस प्रकार की बातें इस धर्मशास्त्र के अनुसार से किया गया है। इसीलिए तो ब्राह्मण इस देश के, समाज के बहु बेटियों पे अत्याचार करते हुए आया है और सभी प्रकार के प्रथाओं, जैसे देवदासी प्रथा, सती प्रथा इत्यादि प्रथाओं का उपयोग करते हुए दुष्परिणाम के अनुसार से दुष्चरित्र और निष्ठा का काम इन्होंने किया है। आगे साथियों, पुनाति पंक्तिकम वंश्यामश्च सप्त सप्त प्रावरान पृथ्वी मपि
चेवे माम कृत स्ना मेकोपी शो हरती। कहा गया साथियों, इस शास्त्र को अध्ययन करने वाले व्यक्ति को अपवित्र लोगों को पवित्र करता है और 7 पीढ़ी पीछे के लोगों को और 7 आगे होने वाले लोगों का उद्धार करता है और अकेला ही इस संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार करने के योग्य होता है। साथियों, कहा गया है जो भी इस शास्त्र का अध्ययन करता है वह जो है यदि अपवित्र भी है, यदि नीच भी है, तो फिर यदि इसका अध्ययन कर लेता है तो वह पवित्र हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया, किसी भी महिलाओं के साथ कुछ भी प्रकार की दुष्कर्म या निष्ठा के काम करे और धर्मशास्त्र को अगर पढ़ ले, वह जो अपवित्र था वह पवित्र हो जाएगा। बताइए, किस प्रकार से उन्होंने धर्मशास्त्र का दुरुपयोग किया है। आगे श्लोक है साथियों, इदम स्वस्त्यनाम श्रेष्ठ मिदम बुद्धि विवर्धनम इदम यशस्य मायुष मिदम निश्रेयसम परम। आगे कहा गया साथियों, यह श्रेष्ठ शास्त्र कल्याण को देने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला, यश को देने वाला, आयुष्य को देने वाला और मुक्ति को देने वाला है। साथियों, कहा गया है यह धर्म ग्रंथ जो है बुद्धि को बढ़ाने वाला है, यश को देने वाला है, आयुष्य को बढ़ाने वाला है। बताइए, इससे सिर्फ ब्राह्मण का ही तो बुद्धि बढ़ेगा ना। किस प्रकार की बुद्धि बढ़ेगी इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितनी प्रकार से निष्ठा वाली काम करेगा इसका भी वर्णन आप नहीं कर सकते हैं साथियों। तो इसी तरह से सभी ब्राह्मणों ने मिलकर धर्मशास्त्र के अनुसार से इस समाज की बहु बेटियों को हमेशा नीच हरकत करने का काम किया है। साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट श्लोक के साथ। यदि आपको वीडियो वाकई पसंद आ गई होगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवान श्री